और प्रयागराज में अगले साल जनवरी में महाकुंभ का आयोजन होना है। उससे पहले लखनऊ में कवि कुंभ का आयोजन हुआ। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने 3 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस प्रोग्राम में देश प्रदेश के 340 कवि और कवयित्री शामिल हुए हैं। प्रयागराज में अगले साल जनवरी में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। उससे पहले लखनऊ में कवि कुंभ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के जरिए लोगों को महाकुंभ की जानकारी दी गई। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ में पीएम मोदी और सीएम योगी के डबल इंजन के प्रयासों की सराहना भी की। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश को और उत्तर प्रदेश को आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा परम वैभव की ओर पहुंचाने का काम एक नए लक्ष्य के साथ। हमारा लक्ष्य हम 2045 तक भारत को विकसित भारत बनाए। हमारा लक्ष्य है कि हम एक बार भारत को अपने विश्वगुरु बनाए। हमारा लक्ष्य है कि दुनिया की महाशक्ति भारत बने। हमारा लक्ष्य है कि सामरिक व आर्थिक रूप से भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित हो। 3 दिन चले कार्यक्रम में कई फेमस लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इंकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती है। इंकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती है। गाली के बदले सेना की गोली बातें करती है। और शौर्य से भाले चमक रहे हैं रोली बातें करती है। हर बम से हर बम की बोली बातें करती है। संस्कृति विभाग, हिंदी साहित्य एकेडमी और संस्कार भारती के सहयोग से हुए इस प्रोग्राम में देश के कई कवि शामिल हुए। द्वार पीड़ा का बंद हो जाए, मन की रफ्तार मंद हो जाए। अपने अस्तित्व पर लिखूं राधा, अपने अस्तित्व पर लिखूं राधा, और कान्हा का छंद हो जाए, और कान्हा का छंद हो जाए। फिर ये दिलकश नजारा मिले ना मिले, हमको संसार सारा मिले ना मिले। और तुम मिले तो हमें हर खुशी मिल गई। बस तुम मिले तो हमें हर खुशी मिल गई। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। कवियों ने अपनी कविता पाठ में खास अंदाज में पान और देश की तुलना की। ये तिरंगा क्या है, ये पान क्या है, हरा हरा पत्ता है, सफेद सफेद चूना है, केसर या कत्था है, जिसके बीच में चक्रदार सुपारी है। इलायची हमारी संस्कृति की गंध है। लौंग हमारे पराक्रम की सुगंध है। तंबाकू हमारे देश का भ्रष्टाचार है। कीवाम छाया हुआ अनाचार है। इसलिए जब हम पान खाते हैं तो हमें लगता है कि हम पूरे देश को चबाते हैं। और जो अपनी गाड़ियों में तिरंगा लहराते हैं वो देशभक्त कहे जाते हैं। वो देशभक्त कहे जाते हैं। लखनऊ में हुआ 3 दिन का कवि कुंभ देश का सबसे बड़ा कवि उत्सव रहा, जिसमें 340 कवि और कवयित्रियों ने हिस्सा लिया। कवि कुंभ के इस कार्यक्रम को महाकुंभ 2025 का आगाज माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।